हर एक बीमारी का निवारण घर में हो जाए, दादी नानी के नुस्खे घर घर फैल जाए, आपकी उम्र रुक सी जाए, आप शतायु स्वस्थ रहें, ऐसी पवित्र कामना लिए नित नई जानकारी के साथ मैं आपसे मिल सकूं, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप किसी प्रीति भोज में गए, समारोह में गए, वहाँ लजीज भोजन देखते ही, आप लजीज पकवान देखते ही आपके मन में जबरदस्त ललक पैदा हुई खाने की, लेकिन एक डर, खाने के बाद में क्या होगा, क्योंकि आपकी जो आदत पड़ी हुई है सोच करने की, खाते ही तुरंत सोच जाना, तो आपको ये डर बैठता है कि अगर खाया तो यहाँ व्यवस्था है या नहीं, खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसी विचित्र दुविधा में फंस जाते हैं आप। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको ऐसा जबरदस्त अनुभूत शुदा, जो आयुर्वेदाचार्यों ने हजारों लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई, और जबरदस्त नुस्खा आपको दे रहा हूं। आप जानते हो, आपका खाया खाना 6 से 8 घंटे तक तो आंतों में पड़ा रहता है, पेट तक पहुंचता ही नहीं है, तो वो भोजन तो निकला नहीं, क्योंकि अभी तो वो पेट में ही नहीं पहुंचा, तो त्याग हो गया कैसे। कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जिनको पचने के लिए 1 से 5 दिन का समय लग जाता है। जैसे आप जानते हो, खाने के बाद में जो उड़द के पापड़ खाते हैं ना, वो इसीलिए खाते हैं कि खाना हजम कर देता है उड़द का पापड़, लेकिन वो खुद 2 से 3 दिन लगा देता है पचने के लिए। आप जिस दिन खा रहे हो उसी दिन उसी समय निकल रहा है, इसलिए इस भ्रांति से आप दूर हो जाइए, इस वहम से बाहर निकलिए। ये आपका अभी खाया हुआ भोजन नहीं है। कोई भी समस्या हो, अगर आप उसको हल्के में लोगे तो आने वाले समय में वो क्रॉनिक बन जाएगी, और इस समस्या का अगर निजात आपने समय पे नहीं पाया तो कुछ दिनों बाद में आपको दस्तें लगनी शुरू हो जाएगी, और जब दस्त से निवृत्ति होगी, मान लो कुछ ट्रीटमेंट लिया, निवृत्ति हो गई, जब तो बहुत बेहतर, नहीं अगर आपने समाधान लिया, ऐसे ही चलवाते रहे, इसी गंदी आदत में आप पड़े रहे, तो धीरे धीरे आपको दिन में काफ़ी बार दस्तें लगने लग जाएगी। फिर आपने हल्का फुल्का दस्तों का ट्रीटमेंट लिया, समाधान ढूंढा, उससे होगा नहीं आपका समाधान, फिर वो दस्तें कन्वर्ट होके धीरे धीरे उसमें खून, दस्तों में खून तक शुरू हो जाएगा, और उससे, उसके दुष्प्रभाव से कई बीमारियां आपके शरीर में व्याप्त हो जाएगी, और इस बीमारी से कई रोगियों को मैं जानता हूं जिनकी मौत तक हो चुकी है। इसलिए आप समय पर रहे इसका उपचार कर लीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद जो आपको सोच लगता है, इसका निस्तारण तो होगा ही होगा इस नुस्खे से। इसके अलावा 10 बीमारियां ये आपको जड़मूल से खत्म कर देगी। जैसे एसिडिटी है, वो एकदम खत्म हो जाएगी। पेट में अगर आपका इन्फेक्शन है वो मिट जाएगा, पेट में जलन है वो खत्म हो जाएगी, मूत्र विकार का किसी भी प्रकार का रोग है वो खत्म हो जाएगा। आपका ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ने लग गया हो, या उसके मधुमेह के रोगी होने वाले हो, ये आपको होने नहीं देगा। शरीर में आपके विषैले जीवाणु अगर है, कीटाणु अगर है, उसको डिटॉक्स करने में इतना जबरदस्त काम करता है, परिकल्पना से परे। आपके मुंह में अगर बदबू आ रही है, उसको जड़मूल से खत्म कर देगा। इस नुस्खे से आपके चेहरे की चमक जबरदस्त आ जाएगी। कुछ ही दिनों में आप सोच में पड़ोगे, ये इतना जबरदस्त चेहरा कैसे हो गया। नींद अनियमित है, वो समस्या मिट जाएगी, और आपको इतनी जबरदस्त गहरी नींद आएगी। और गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप जानते हो चित्रा। आप में एनर्जी लेवल इतना बढ़ा देगी ये नुस्खा कि अपना आपको आप तरोताजा समझने लग जाओगे कुछ ही दिनों में। 100 ग्राम सूखा साबुत धनिया ले लीजिए, 25 ग्राम काला नमक, दोनों को बहुत बारीकी से कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए, और 2-2 ग्राम की मात्रा में खाना खाने के 10-15 मिनट बाद पानी के साथ ले लें, सुबह शाम। 20 दिन के अंदर आपकी व्याधि मिट जाएगी। अगर बहुत पुरानी और ग्रसित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप गंभीर बीमार हैं, तो आप इसको और बढ़ा दीजिए, 40 दिन कर लीजिए। क्यों, इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, आप कितना लंबा सेवन करते हो तो, लेकिन मात्रा का विशेष ध्यान रहे। 2 ग्राम ही सुबह और 2 ग्राम शाम को, अर्थात आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को लेना है।
अगर कोई बीपी पेशेंट है तो इसमें नमक है वो काम में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आप ऐसा करिए कि बीपी पेशेंटों के लिए 100 ग्राम सौंफ ले लीजिए, जिसको बिराली बोलते हैं। इसको आप हल्का सा भून लीजिए, नीचे उतार दीजिए, और इनकी इसी की मात्रा में 100 ग्राम ले लीजिए आप कच्चा जीरा। अब भुना हुआ सौंफ और जीरा दोनों को कूट पीस के महीन पाउडर बना दीजिए, और खाना खाने के 10-15 मिनट बाद एक एक चम्मच दोनों समय आपको लेना है। आपकी भी अगर ये समस्या है तो इसका स्थायी निवारण हो जाएगा। खाने के तुरंत बाद मल न आए, इसका स्थायी समाधान के लिए आप एक साथ प्रयोग ये भी कर लेना कि रात्रि को सोते समय इसबगोल की जो भूसी होती है वो 1 से 2 चम्मच गर्म दूध में या गर्म पानी में डालकर उसको हिला के और सेवन कर लीजिए। जब भी प्यास लगे आप पी लीजिए। पानी में आप 1% भी कोताही न बरतें, आप इसमें लापरवाही न बरतें। अगर इसमें लापरवाही बरतोगे तो ये समस्या मिटेगी नहीं। नियमित आदत के तौर पर आपको ये काम एक और करना है कि आप भोजन चबा चबा के खाना शुरू करिए। सारी समस्या की जो गड़बड़ी हुई है वो आप लीवर के और पाचन तंत्र के कारण हुई है, क्योंकि आपने भोजन जो चबा चबा के नहीं खाया। इसलिए मेरा निवेदन है आप भोजन चबा चबा के आदत डाल दीजिए। चबा चबा के ही भोजन खाना है आपको, तब आप जीवन भर इस समस्या से निजात पालोगे। करीब बहुत बढ़िया लगी, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी मेरी तरह दूसरों का भला चाहते हैं, इसलिए आप इसको शेयर करोगे। एक लाइक मेरे लिए भी बनता है।